नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज राजस्थान से पहली खबर है कि किसानों को रात के बजाय दिन में मिल सकेगी बिजली। राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा काली सिंध थर्मल झालावाड़ में 500 मेगावाट MVA क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इसके लगने से कोटा के मोड़क सहित झालावाड़ जिले के किसानों को रात के बजाय अब दिन में बिजली मिल सकेगी। यहाँ पहले 315 मेगावाट का ट्रांसफार्मर लगा था। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के निर्देश पर इसे बदलकर 500 मेगावाट का ट्रांसफार्मर लगाया गया है। इसके लगने से हाड़ौती क्षेत्र को तकरीबन 150 मेगावाट की अतिरिक्त बिजली मिल सकेगी। लोड शेडिंग की समस्या खत्म होगी। अजमेर डेयरी ने 37 रुपए सस्ता किया। सरस घी अजमेर डेयरी ने दूधियों के साथ साथ उपभोक्ताओं को राहत दी है। अब दूधियों को 1 नवंबर से दूध का खरीद मूल्य 10 रुपए प्रति फैट दिया जाएगा। 22 सितंबर से अब देसी घी सस्ता मिलेगा। टीन पर अब 40 रुपए प्रति लीटर और 1 किलो पर 37 रुपए कम कर दिए गए हैं। अब तक घी पर GST 12% लग रही थी, जो घटकर 5% कर दी गई है। ऐसे में ये भाव कम हुए हैं। अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने शनिवार को पत्रकारों को यह जानकारी दी। पाली में कांग्रेसी बोले, अब वोट चोर गद्दी छोड़। जन आंदोलन बना पाली शहर। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के देखरेख में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान को लेकर शनिवार को कांग्रेस भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने हस्ताक्षर अभियान का आगाज किया। पाली कांग्रेस विधानसभा प्रभारी हिमपाल सिंह देवल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर बनाए गए परिपत्र सहित दिशा निर्देशों व बूथ स्तर पर वोट चोरी रोकने के लिए अभियान के बिंदुवार विषयों पर कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। प्रभारी देवल ने कहा कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा शुरू किए गए वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जैसलमेर में 500 बीघा सरकारी जमीन से हटाई अवैध फसल। जैसलमेर के तेजरावा गांव में सरकारी जमीन पर की जा रही अवैध खेती पर वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 500 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। सहायक वन संरक्षक SCF अशोक सिंह ने बताया, लंबे समय से सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से खेती करने की शिकायत मिल रही थी। इसको देखते हुए टीम बनाकर करीब 50 से ज्यादा अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी में अतिक्रमण को ट्रैक्टरों की मदद से हटाकर सरकारी जमीन से अवैध फसल तारबंदी आदि से अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। डूंगरपुर में गहलोत का केंद्र पर हमला। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को डूंगरपुर के सागवाड़ा पहुंचे। यहां AICC मेंबर दिनेश खोडनिया के माताजी की विनयांजलि सभा में हिस्सा लिया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत का साथ किसी देश ने नहीं दी, जबकि चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़ा था। अमेरिका ने क्या किया सबको पता है। रशिया ने भी साथ नहीं दिया। भारत सरकार को इस पर विचार करने की जरूरत है। टीबी मरीजों को मिली पोषण किट। हनुमानगढ़ के MGM राजकीय जिला अस्पताल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित की गई। अस्पताल के फिजियोथेरेपी हॉल में आयोजित कार्यक्रम में 30 टीबी मरीजों को यह किट दी गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नवनीत शर्मा ने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जिले में लगभग 2700 टीबी रोगी हैं। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत 3000 से अधिक निक्षय मित्र तैयार किए गए हैं। ट्रेनों में अब 1 रुपए सस्ती मिलेगी पानी की बोतल। हाल ही में GST की दरों में कमी की घोषणा का असर ट्रेनों व स्टेशन पर मिलने वाली पानी की बोतल पर भी होगा। रेल मंत्रालय ने देश के सभी रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में बेची जाने वाली पानी की बोतलों की कीमतें घटाने की घोषणा की है। रेलवे बोर्ड की ओर से शनिवार को जारी सर्कुलर के अनुसार 22 सितंबर से रेल नीर और अन्य ब्रांड की पानी की बोतलों की अधिकतम रिटेल रेट में 1-1 रुपए की कमी की है। इनमें 1 लीटर की बोतल की कीमत 15 रुपए से घटाकर 14 रुपए कर दी गई है, जबकि 500 मिलीलीटर की बोतल अब 10 रुपए के बजाय 9 रुपए में मिलेगी। उदयपुर की यूनिवर्सिटी में पुलिस से भिड़े छात्र। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की कुलगुरु प्रो सुनीता मिश्रा के बयान पर विवाद बढ़ता जा रहा है। शनिवार को बेकनी पुलिया से सर्व समाज के लोगों और युवाओं ने रैली निकालकर मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक भवन तक मार्च किया। वहां NSUI के कार्यकर्ता भी नारेबाजी करते हुए कुलगुरु को हटाने की मांग पर अड़े रहे। जब प्रदर्शनकारियों की भीड़ प्रशासनिक भवन की ओर बढ़ने लगी तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके कारण पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हो गई।
खाटू श्यामजी मंदिर में श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे दर्शन। विश्व प्रसिद्ध खाटू श्यामजी धाम में 26 सितंबर शुक्रवार को श्री श्याम प्रभु की विशेष सेवा पूजा और तिलक समारोह के कारण मंदिर में आम दर्शन अस्थायी रूप से बंद रहेंगे। इस दौरान मंदिर के पट बंद रहेंगे और श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन नहीं कर सकेंगे। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने सार्वजनिक सूचना जारी कर बताया कि 25 सितंबर को रात 10 बजे से 26 सितंबर को शाम 5 बजे तक मंदिर के पट बंद रहेंगे। इस समय में भक्तों को दर्शन नहीं होंगे। मंदिर कमेटी ने भक्तों से अपील की है कि वे इस समय अवधि के बाद ही दर्शन के लिए मंदिर पधारें और व्यवस्थाओं में सहयोग करें। एसीबी ने तहसीलदार को 80,000 की रिश्वत लेते पकड़ा। एसीबी भरतपुर की टीम ने नदबई तहसीलदार को 80,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। तहसीलदार ने जमीन नामांतरण खोलने के एवज में 1 लाख रुपए की मांग की थी। कार्रवाई शनिवार सुबह करीब 10:30 हुई। परिवादी को तहसील कार्यालय में बने सरकारी आवास पर ही रुपए लेकर बुलाया था। एसीबी भरतपुर की टीम को शिकायत मिली थी कि नदबई तहसीलदार विनोद मीणा नामांतरण खोलने के लिए 1 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। पूर्व चीफ जस्टिस की दूसरी पेंशन की याचिका खारिज। राजस्थान हाईकोर्ट में एक असाधारण स्थिति देखने को मिली। यहां झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस प्रकाश टाटिया को न्याय के लिए अपने ही पुराने हाईकोर्ट में फरियाद करनी पड़ी। राजस्थान हाईकोर्ट में जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस अनुरूप सिंघी की खंडपीठ ने शनिवार को टाटिया की पेंशन संबंधी याचिका खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि दोहरी पेंशन का कोई कानूनी आधार नहीं है। खंडपीठ ने अपने जजमेंट में महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किया कि एक करियर, एक पेंशन और पेंशन स्टेकिंग को रोकना राजकोषीय अनुशासन के लिए जरूरी है। हाउसिंग बोर्ड में आज योजनाओं में आवेदन का आखिरी दिन। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की 5 आवासीय योजनाओं में आवेदन का आज आखिरी दिन है। बूंदी, बारां, बाड़मेर, उदयपुर और धौलपुर में शुरू की इन योजनाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, निम्न आय वर्ग LIG और मध्यम आय वर्ग MIG के लोगों के लिए स्वतंत्र और मल्टी स्टोरी मकान बनाकर आवंटित किए जाएंगे। इन योजनाओं में अब तक सबसे ज्यादा आवेदन उदयपुर की योजना के लिए आए हैं, जबकि सबसे कम आवेदन बारां जिले की अटरू स्कीम में आए। अटरू में तो स्थिति ये है कि यहाँ जितने मकान हैं उतने भी आवेदन नहीं आए हैं। सूत्रों के मुताबिक उदयपुर में पनेरियों की मादड़ी में हाउसिंग बोर्ड IWS के 80 और LIG के 62 फ्लैट बनाएगा। इन दोनों ही योजनाओं में अब तक क्रमशः 2,320 और 4,317 लोगों ने आवेदन किए हैं। बूंदी में टीबी मरीजों को मिला पोषण। सहयोग बूंदी जिले में सेवा पखवाड़ा 2025 के तहत टीबी मरीजों के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जिला मुख्यालय पर शनिवार को 20 टीबी मरीजों सहित जिले भर में कुल 350 मरीजों को पोषण किट वितरित की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर OP सामर, मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कमल नयन श्रृंगी, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर कुलदीप मीना और डॉक्टर योगेश शर्मा ने निक्षय मित्र कार्यक्रम में भाग लिया। पोषण किट में दाल, दलिया, चावल, गुड़, तेल, चना और भूंगड़ा शामिल थे। जिले के सारसला, दौलतपुरा, आमली, नांता, गरमपुरा, लबान, आजंदा, गरड़दा और उमर सहित सभी सब सेंटरों पर निक्षय मित्रों ने पोषण किट का वितरण किया। इस दौरान 113 नए निक्षय मित्र बनाए गए। जिले में अब कुल 1,806 निक्षय मित्र हैं, जिन्होंने अब तक 5,467 पोषण किट वितरित की है। राजस्थान में भाजपा नेता पर जानलेवा हमला। राजस्थान के बूंदी में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर शनिवार को चित्तौड़ रोड एक होटल के बाहर 3-4 नकाबपोश युवकों ने धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए। हमलावर कार में सवार होकर आए थे। हमले में अग्रवाल के पैर में फ्रैक्चर और हाथ में चोट आई है। जब पूर्व जिलाध्यक्ष पर हमला हुआ तब होटल के अंदर भाजपा का प्रबुद्ध जन सम्मेलन चल रहा था। अचानक हुए हमले से भाजपा कार्यकर्ता में रोष फैल गया। माफिया पर 300 से ज्यादा मुकदमे व्यवसायी ज्ञानचंद अग्रवाल और उसके सहयोगियों पर हाल में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की छापेमारी के बाद संपत्ति की कथित धोखाधड़ी के पीड़ितों ने फिर से न्याय की मांग करते हुए कहा कि 1 साल से भी अधिक समय पहले अदालती हस्तक्षेप के जरिए दर्ज किए गए उनके मामलों में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जमीन धोखाधड़ी के सिलसिले में अग्रवाल के खिलाफ 300 से अधिक प्राथमिकी दर्ज है। ईडी ने अग्रवाल और उनके सहयोगियों से जुड़े बड़े पैमाने पर जमीन धोखाधड़ी के मामलों में 3 और 4 सितंबर को जयपुर में कई जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। ये छापेमारी राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज कई प्राथमिकियों पर आधारित थी। इन प्राथमिकियों में अग्रवाल पर जाली दस्तावेज तैयार करने और एक ही भूखंड कई खरीदारों को बेचकर निवेशकों से 150 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करने का आरोप लगाया गया था।
राजस्थान में भाजपा नेता पर जानलेवा हमला, हमलावरों ने हाथ पैर तोड़े। बूंदी शहर में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल पर कुछ अज्ञात युवकों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिया। ये हमला लंका गेट स्थित एक निजी होटल के बाहर हुआ। जानकारी के अनुसार कार में सवार होकर आए हमलावरों ने अचानक सुरेश अग्रवाल पर लाठी डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में सुरेश अग्रवाल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत बूंदी जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है। कोर्ट के आदेश की अवमानना पर एसडीएम की गाड़ी कुर्क डीडवाना में वक्फ संपत्ति से जुड़े एक मामले में न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश राजेश कुमार गजरा के निर्देश पर शनिवार को न्यायालय के नाजिर ने पुलिस की मौजूदगी में उपखंड अधिकारी की सरकारी गाड़ी को कुर्क कर लिया। यह मामला वर्ष 2003 का है। राजस्थान वक्फ न्यायाधिकरण जयपुर ने 21 दिसंबर 2015 को डीडवाना की एक भूमि को कब्रिस्तान की वक्फ संपत्ति घोषित किया था। न्यायाधिकरण ने जिला प्रशासन को इसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश दिया था। साथ ही भूमि को किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने या अंतरण पर रोक लगाई गई थी। अमूल ने 700 प्रोडक्ट्स के दाम घटाए। जीएसटी का असर। अमूल ने अपने 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। इसमें घी, मक्खन, चीज, आइसक्रीम और अन्य दूध जैसे उत्पाद शामिल हैं। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। अमूल ने यह कदम नए जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव के बाद उठाया है। इससे पहले मदर डेयरी ने 16 सितंबर को अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के दामों में कटौती का ऐलान किया था। प्रोडक्ट्स की कीमतों में 2 रुपए से लेकर 30 रुपए तक की कटौती की गई थी। इसमें टेट्रा पैक दूध, पनीर, चीज, घी, मक्खन, आइसक्रीम और सफल ब्रांड के प्रोसेस्ड फूड शामिल हैं। दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।